गूगल सीट्स स्टेप बाय स्टेप लर्निंग सीरीज में आप लोगों के सामने मैं एक बार फिर से हाजिर हूं गूगल सीट्स के डेटा क्लीनिंग कॉन्सेप्ट को लेकर, जिसमें आप लोगों के सामने चाहे वो टेक्स्ट टू कॉलम की बात हो, रिमूव डुप्लीकेट की बात हो या ट्रिम स्पेस की बात हो, एक एक करके सारे एग्जांपल आप लोगों के सामने एक्सप्लोर करता हूं, लेके चलता हूं वीडियो में आगे। और ये सारे कॉन्सेप्ट ये रहा आपके सामने। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ ब्रह्मांड। तो आज आप लोगों के सामने गूगल सीट्स लर्निंग सीरीज में स्प्लिट टेक्स्ट, रिमूव डुप्लीकेट और ट्रिम स्पेसेस की बात करते हुए सबसे पहले बात करना चाहूंगा, मान के चलते मेरे पास ये रहा डेटा और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूं ये अनिका व्हाट्स में से अनिका अलग और व्हाट्स अलग स्प्लिट करना चाहता हूं इस टेक्स्ट को। तो उसके लिए मैंने डेटा को ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है और हमें चलना होगा डेटा टैब में मिल सकता है हमें ये स्प्लिट का ऑप्शन, स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम। ठीक है, यहां पे लेके चलते हैं स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम। यहां पे एक बहुत प्यारा सा ऑप्शन है इसमें कि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने की पहले कोशिश करता है इसके डेलिमिटर्स को। इस पे क्लिक करना चाहूंगा मैं, स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम। जैसे आपने क्लिक किया, यहां पे देखिए सेपरेटर में डिटेक्ट ऑटोमेटिकली करने की कोशिश किया, बट ये डिटेक्ट जो है ऑटोमेटिकली कर नहीं पाया। कई बार गलतियां हो जाती है, कभी ना कभी ये जरूर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, वो आगे देखेंगे। यहाँ पे सेपरेटर लगाने की इसने कोशिश की, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं कर पाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप यहाँ पे चले जाएं और आप जानते हैं इन दोनों नाम के बीच में स्पेस है और मेरा ये डेलिमीटर जो है, मैं स्पेस अगर लूंगा तो ये डेलिमीटर पास करेगा और फर्स्ट नेम अलग, लास्ट नेम अलग। इस तरीके से मैं काम कर सकता हूं। अगर वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं भी कई बार कर पाया तो भी आपके पास डेलिमीटर्स का ऑप्शन है। कस्टम डेलिमीटर की अभी बात करूंगा, वो भी देखते हैं। ये रहा आपके सामने एक दूसरा डेटा, इसमें मैं स्प्लिट करना चाहता हूं द डिटेल्स टू सेपरेट कॉलम्स। इन डिटेल्स को सेपरेट कॉलम में कर देना चाहूंगा, मतलब सेल्स एक कॉलम में, असिस्टेंट एक कॉलम में और ये तीसरा जो है वैल्यू, ये एक अलग कॉलम। और हर एक के बीच में अगर आप डेलिमीटर देखें तो कॉमा लगा हुआ है। एक बार ट्राई करना बनता है, हमें जाना होगा डेटा टैब में और हम पहुंच जाएंगे यहां पे स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम अगेन। और इस बार देखते हैं ऑटोमेटिकली कुछ हमारा हेल्प कर पाता है। इस पर आपने क्लिक किया, हाँ इस बार कर दिया। मैंने बोला था ना कभी इसे समझ में आएगा, डिटेक्ट ऑटोमेटिकली। आपका ये कॉमा सेपरेटर को पहचान पाया, पहला कॉलम अलग, सेकंड कॉलम अलग और थर्ड कॉलम अलग। बात समझ आ रही है। फिर आगे बढ़ते हुए अब मेरे पास यहां पे एक और डेटा है जिसमें रिमूव डुप्लीकेट टू गेट अ डिस्टिंक्ट लिस्ट की बात कर रहे हैं। इस लिस्ट में से अगर मैं बात करूं, मैं यहां से रिमूव डुप्लीकेट करना चाहता हूं। ठीक है, इस लिस्ट में से तो मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया। मैं जाता हूं डेटा टैब में और मैं डेटा क्लीन करने के लिए मैं डेटा क्लीनअप पे पहुंचता हूं और यहां पे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है वो भी देखना चाहूंगा। आपके सामने यहां पे क्लीनअप सजेशंस भी नए आने लगे, ये नया ऐड हुआ है क्लीनअप सजेशंस। बट हमारे पास यहां पे ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट। मैंने इस पे क्लिक किया, उसने मुझसे पूछा डेटा हैज हेडर रो। यस, मेरे डेटा में हेडर रो है। रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक और ये जो 8 डुप्लीकेट रो था उसको हटा दिया, 4 यूनिक रो आपके सामने रख दिया। ये तो आपका एक तरीका हो गया। अगर आपके पास सिंगल कॉलम है और उसमें से डिस्टिंक्ट जो है वैल्यू वो निकालना है तो आपने रिमूव डुप्लीकेट करके काम अचीव किया। लेकिन मैं अनडू कर देता हूं और मेरे पास मल्टीपल कॉलम है, मोर देन 1 कॉलम है और इसमें अगर करना चाहूं तो यहां पे मैं अगेन सेलेक्ट तो है ही, डेटा टैब में चलते हैं और यहां पे ऑप्शन है डेटा क्लीनअप के अंदर रिमूव डुप्लीकेट अगेन और यहां पे क्लिक किया। अगेन मैं डेटा में हेडर सेलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरे डेटा में हेडर है। रिमूव डुप्लीकेट की बात कर रहा हूं और इस बार आप देखें तो 7 यूनिक रो रिमेन, जबकि आप गौर करें तो यहां पे भी सेल्स है, यहां पे भी सेल्स है। ये तो हट जाना चाहिए बट नहीं हटाया, क्यों? क्योंकि ये दोनों को मैपिंग किया है। यहां पे सेल्स के साथ असिस्टेंट है बट यहां पे सेल्स के साथ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, तो क्यों हटाए? आरी बात समझ में? मोर देन 1 कॉलम को भी एक साथ डुप्लीकेट अगर डेटा आपको हटाना हो, इस अप्रोच को आप फॉलो कर सकते हैं। अब अगर हम इस डेटा को देखें, यहां पे हमें क्या करना है, रिमूव करना है डुप्लीकेट को इसमें से एंड स्प्लिट कलर टू अ सेपरेट कॉलम। ये जो कलर है जितने भी, इसको सेपरेट कॉलम में स्प्लिट करके लेके जाना है। साथ के साथ पहले तो रिमूव डुप्लीकेट करना है। तो अगर मैं अभी इस डेटा को सिलेक्ट करूं और इसका डुप्लीकेट हटाने की कोशिश करूं तो क्या प्रॉब्लम होगा वो देखिए। सिलेक्ट किया, डेटा टैब में चलते हैं और यहां से मैं कर देता हूं रिमूव डुप्लीकेट, कर दिया और मेरे डेटा में हेडर है रिमूव डुप्लीकेट। ये डुप्लीकेट आपका 15 यूनिक रो रिमेन और 4 डुप्लीकेट को हटा दिया। ओके बटन प्रेस।
जैसे कि अगर आप डुप्लीकेट चेक करें तो यहां तो मुझे अभी भी दोनों कॉमन लग रहे हैं, सैम टाइप पी अल्ट्रा ब्राउन, सैम टाइप पी अल्ट्रा ब्राउन। लेकिन इसके नजर में डुप्लीकेट नहीं है क्योंकि इसके बीच में व्हाइट स्पेस लगे हुए हैं। यहां पे देख लीजिए, सैम के और टाइप के बीच में यहां पे स्पेस है। ऑफ कोर्स उसको लोग डुप्लीकेट नहीं मानेगा, ठीक है, लेकिन मेरे नजर में वो डुप्लीकेट है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ये जो मैंने रिमूव डुप्लीकेट अप्लाई किया है, या पहले रिमूव डुप्लीकेट ना करें, आपको पहले क्या करना चाहिए था, इसमें से स्पेस को पहले हटा लेना चाहिए, वो तो काम आसान हो जाता। मतलब मैं अभी भी चाहूं तो कोई बात नहीं, मैं रिमूव डुप्लीकेट एक बार कर चुका हूं, तो यहां पे रिपीट करना पड़ेगा, मुझे दोबारा रिमूव डुप्लीकेट चलाना होगा। उससे बेटर व्हाइट स्पेस में पहले ही हटा लिया होता तो वो काम और आसान होता। अभी भी हटा सकता हूं मैं। ये रहा डेटा सेट सेलेक्ट, डेटा टाइप में जाऊंगा और हमने ध्यान नहीं दिया, यहां पे था ट्रिम व्हाइट स्पेस। अब मैंने ट्रिम किया इसके व्हाइट स्पेस में दो सेलेक्टेड, यहां देखिए अब ये कॉमन हो गया। और अब अगर मैं रिमूव डुप्लीकेट कर दूं तो यहां पे डेटा टाइप में जाऊंगा और यहां पे रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा तो यहां पे अब जो उसने किया देखिए, 2 डुप्लीकेट रोज फाउंड एंड रिमूव्ड, अब सही किया। देखिए सैम टाइप पी अल्ट्रा ब्राउन अब सिंगल, ठीक है, उसके अलावा एक और भी एक्स्ट्रा था। आ रही बात समझ में? तो आपको क्या कर लेना है, पहले व्हाइट स्पेस को चेक कर लेना है। जैसे अगर मैं अभी अंडू कर दूं तो जैसा डेटा था मेरा आ गया ना। इसमें एक और भी ऑप्शन है, इतना भी दिक्कत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है उस टाइम ध्यान ना रहे। यहां से डेटा को सेलेक्ट करें और डेटा टैब में जाके डेटा क्लीनअप में एक नया ऑप्शन आपको दिख गया होगा, क्लीनअप सजेशन। इस पे क्लिक करूंगा तो ये पहले ही मुझे बता दे रहा है, देखिए ट्रिम करने की जरूरत है सर, ट्रिम ऑल अगर मैं कर दूं तो इसने पहले ही व्हाइट स्पेस को हटा दिया। ये ज्यादा अच्छा है। ये सजेशन में आपको खुद ब खुद बताएगा कि इसमें क्या चीज एक्स्ट्रा है या कौन सा डेलीमीटर एक्स्ट्रा लग रहा है जिसको पहले ही हटा लेना चाहिए। तो ये सजेशन का काम किया आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो इस डेटा सेट को क्लीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से डेटा आपके पास कोई क्लीन करने के लिए आए तो मल्टीपल मेथड है आप जिसके जरिए इस डेटा को क्लीन कर सकते हो। टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट करके कर सकते हो, या जो अभी मैंने रिमूव डुप्लीकेट डिस्टिंक्ट वैल्यूज अब निकालने की बात होगी तो रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन मैंने बताया आपको। सजेशंस जो नया टॉपिक था वो भी मैंने आपको दिखाया। इन सारे फीचर्स को यूज करते हुए जो आपके काम की प्रोडक्टिविटी है उसको एनहांस करने में बहुत हेल्प मिलेगी, वो आप खुद जानते हैं। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी इसी गूगल शीट्स लर्निंग सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। कुछ ना कुछ सीखते रहिए, अपने साथ दूसरे जो आपके अपने हैं उन्हें भी जरूर सिखाते रहिए। और आज का वीडियो मैं इस एंडिंग नोट के साथ खत्म करना चाहूंगा। कई बार हमें लगने लगता है कि जिस लक्ष्य को पाने की मैं कोशिश कर रहा वो हासिल नहीं हुई, और उस वजह से, उस डर से हम अपना लक्ष्य ही बदल लेते, जबकि लक्ष्य को नहीं अपने प्रयासों को बदलना। क्या पता हमारी कोशिश जो है वही काफी नहीं हो उस लक्ष्य को पाने के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू।